और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रखे हैं। हम बात कर रखे हैं 22 जनवरी की तारीख, और उस तारीख को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है जब भगवान श्री रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है, तो घाटों की सजावट देखते ही बन रही है। इसी पर आधारित ये रिपोर्ट देख लीजिए। अयोध्या को गुलशन से सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। अवध नगरी दुल्हन सी सजने लगी है। अयोध्या की हर गलियां रोशन हो चुकी है। राम भक्त अपने प्रभु के लिए पलके बिछाए हुए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लोगों की आंखें उमड़ आई है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके पहले अयोध्या नगरी में तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में आपको सबसे पहले दिखाते हैं उस राम मंदिर का मॉडल जिसकी परिकल्पना सदियों पहले की गई थी। भगवान राम मंदिर का मॉडल रखा गया है। इस राम मंदिर के मॉडल में थोड़ी तब्दीली हुई है। जहां पहले यह 2 तल का ये पूरा मंदिर बना हुआ था, अब जो मंदिर बन रहा है वह 3 तल का बन रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रथम तल पर भगवान राम के दर्शन होते हैं सीधा। नीचे रामलला रहेंगे, दूसरी मंजिल में राम जी सीता जी रहेंगे, इसी के ऊपर तीसरी मंजिल बनेगी, वो खुला हाल रहेगा, उसी में राम जी का पूरा परिवार रहेगा। 3 मंजिल बनेगा, 318 खंबे रहेंगे। राम मंदिर के मॉडल के बाद आपको लिए चलते हैं जहां राम मंदिर में लगने वाले उन पिलरों को तराशा जा रहा है। पिलर पर सुंदर डिजाइन की गई है। सालों पहले बनाए गए पिलर आपको गंदे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन पिलरों की सफाई भी तेजी से हो रही है। पिलर पर सुंदर डिजाइन की गई है। मूर्तिकार भी पत्थरों से बारीक डिजाइन देने में लगे हुए हैं। राम मंदिर कार्यशाला में रखे हुए गढ़ाई पत्थरों की अब सफाई जारी है। आप देखिए, कुछ मूर्तिकार जो हैं वह छीनी हथौड़ी के माध्यम से एक सुंदर आकार इन पिलर्स में दे रहे हैं। साथ ही जो पत्थर तैयार हो चुके हैं, जो पिलर्स तैयार हो चुके हैं, उनके सफाई का भी कार्य चल रहा है, रंग रोगन का भी कार्य चल रहा है। राम कथा कुंज में सालों से मूर्तियों को गढ़ने का काम चल रहा है। रामायण प्रसंग पर सभी मूर्तियां बनाई जा रही हैं। भगवान राम के जन्म से लेकर लंका से लौटने के बाद राज्याभिषेक तक की झांकियां बनाने का काम हो रहा है। इस वक्त राम कथा कुंज में मंडल पुष्पक विमान बनाया जा रहा है। रामचरितमानस या रामायण में जिन दृश्यों का जिक्र है उसको आपने बखूबी उतारा है अपने कला के माध्यम से। कैसे संभव किया है आपने? ये बात है, एक नंबर है प्रभु राम जी की कृपा और माता पिता के आशीर्वाद और अशोक सिंघल जी और माननीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन से ये जो कर रहा हूँ। और दूसरा नंबर बात ये है कि हो सकता है मेरा पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया होंगे, जिस कारण इस जन्म में मुझे मूर्ति का प्रभु राम जी के कार्य करने का मुझे अवसर प्राप्त जरूर आपका अच्छा प्रारब्ध रहा होगा। और रंजीत जी ये बताइए, ये अधूरा ये जो आपका एक कला है, ये क्या है, ये क्या बना रहे हैं? ये पुष्पक विमान बन रहा है। हाँ। और इसका कार्य हमारा बाकी अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, इसका तो ये है, रावण ने जब सीता जी को हरण करके ले जा रहे थे, उसी का एक दृश्य है जिसमें ये पंख बनेगा और सामने घोड़ा बनेगा जो पंख वाला होगा। वहीं अयोध्या के गुप्तार घाट को भी सजाया जा रहा है। गुप्तार घाट को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गुप्तार घाट को पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा से जोड़ने का काम चल रहा है। ये वही जगह है जहां से भगवान राम ने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया था। भगवान राम अपने परिवार के साथ और अयोध्या की प्रजा के साथ इसी गुप्तार घाट पर आए थे और माता सरयू नदी के तट पर आकर अंतर्ध्यान हो गए थे। सशरीर भगवान राम अपने प्रजा के साथ, अपने परिवार के साथ स्वर्ग पे चले गए थे, स्वर्ग के लिए चले गए थे। कहा जाता है कि भगवान जाने से पहले अपना नारायण अवतार दिखा करके, दर्शन दे करके यहाँ से गए थे।
अयोध्या नगरी को सजाने के साथ साथ अवध में पहुंचने वाले साधु संतों और राम भक्तों के लिए हाईटेक टेंट हाउस बनाए जा रहे हैं, जिससे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी को दिक्कत न हो। कार्यसेवकपुरम में यह अस्थायी रूप से एक टेंट सिटी बन रही है। टीन से बनी हुई ये पूरी टेंट सिटी है। राम मंदिर ट्रस्ट जिन साधु संतों को अयोध्या बुला रहा है, वो इन्हीं टेंट सिटी में साधु संतों को ठहरने की व्यवस्था किया हुआ है। सदियों से राम भक्त अपने प्रभु के चरणों को पखारने का इंतजार कर रहे हैं। बस 44 दिन के बाद वो वक्त आने वाला है जब राम भक्तों का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।